तो बोल तो रहा बार बार विपिन भाई, आप समझ ही नहीं रहे कि बैक फुट पर थी इकरा भी। अच्छा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचते हो कि इकरा का पक्ष ले या धर्म सिंह छोक्कर का पक्ष ले। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इकरा हसन खुद बैक फुट पर थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले कैराना सांसद इकरा हसन समालखा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर मछरौली के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए गई थी। मैंने धर्म सिंह छोक्कर को छोड़कर इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि नेशनल लेवल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। जब धर्म सिंह छोक्कर को ये बात पता चली कि इकरा हसन उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करके गई हैं, तो उन्होंने भी इकरा हसन को 2027 में इस कर्ज को सूद समेत चुकाने की चेतावनी दी थी। लेकिन कल एक घटनाक्रम घटा और धर्म सिंह छोक्कर इकरा हसन के आवास पर पहुंच गई। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या धर्म सिंह छोक्कर बैकफुट पर आ गए या फिर इकरा हसन बैकफुट पर इस पूरे प्रकरण में चली गई। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूट्यूबर मुस्तफा चौधरी मौजूद हैं। मुस्तफा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 शुक्रिया भाई विपिन चौधरी जी, आपका भी। पहले इकरा हसन और धर्म सिंह छोक्कर के बीच में खींचतान रही और बयानबाजी का दौर जिस तरीके से चला वो भी आपने जरूर देखा होगा। जी। लेकिन अब दोनों नेता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये घटनाक्रम तो ऐसा है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ, एक कहावत है देसी भाषा में कि सांप के मुंह में आई चकुंदर, वो कहे मैं मरा और वो कहे मैं मरा। हाल तो ये था, जिस तरह सांसद इकरा हसन ने धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ कैंपेनिंग की, जैसे ही उन्होंने कैंपेनिंग की उसके खिलाफ आवाज उन्हीं लोगों में से उठने लगी। और जैसे ही धर्म सिंह छोक्कर ने बोला कि मैं ब्याज सहित लौट आऊंगा, फिर धर्म सिंह को भी डर लगने लगा, क्योंकि इकरा की देखो ख्याति तो है, उनको वो एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है, पॉपुलर चेहरा है। कहीं ना कहीं भले ही उनके कहने से हरियाणा में वोट ज्यादा ना डाइवर्ट हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धर्म सिंह छोक्कर को भी ये अपना बयान थोड़ा उल्टा पड़ता नजर आया। और धर्म सिंह ये बोल तो गए कि भाई 1000 भी वोट प्रभावित नहीं होंगे और मैं ब्याज सहित चौंकाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म सिंह को लगा होगा कि शायद 1000 नहीं, कुछ 1000 से ज्यादा ही प्रभावित इकरा हसन करेंगी और कहीं इन वोटों की वजह से मैं हार ना जाऊं, क्योंकि टफ फाइट होती है, बहुत बार 1000-2000 से हार जीत हो जाती है। तो इसलिए धर्म सिंह ने भी बैक गैर लगाया और समझा होगा कि भाई रल मिलकर चला जाए। 27 तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो 24 का चुनाव चल रहा, इसमें जीता जाए किसी तरह। और इसलिए शायद धर्म सिंह इकरा हसन के पास आए और अपना जो भी गिले शिकवे, और हसन परिवार का आरोप था जैसा कि भाई धर्म सिंह छोक्कर ने 2022 में, 19 में या उससे पहले के चुनाव में या 24 के चुनाव में हमारे साथ गद्दारी की, हमारी बगावत की। तो ये सब बातें हुई और फिर गिले शिकवे हुए, तो मानता हूँ दोनों के ही फायदे के लिए। मतलब ये बात इकरा हसन को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई कि भाई धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ प्रचार तो कर दिया, लेकिन वो भी उनके गले की हड्डी बन गई। बिल्कुल भाई, हरियाणा में नहीं, उनके लिए गले की हड्डी बन रही थी उत्तर प्रदेश में, जिस लोकसभा से कैराना से सांसद इकरा हसन चुनाव लड़ी थी और जिन वोटों के आधार पर सांसद इकरा हसन चुनाव जीती थी, खास तौर से हिंदू गुर्जर, क्योंकि प्रदीप चौधरी जी हिंदू गुर्जर समाज से थे और उसके बावजूद भी हिंदू गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा तबका इकरा हसन के पक्ष में वोटिंग करने गया था। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद इकरा हसन का बोलबाला कर रहे थे, उसका डंका बजा रहे थे, उन्हीं लोगों ने वीडियोज बनाकर कहा कि ये तो हिंदू गुर्जर विरोधी है। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन बैकफुट पर थी। और जिस हरियाणा के अंदर इकरा हसन वोट की अपील करने गई थी मुस्लिमों के बीच, वो मुस्लिम भी इकरा हसन को बोल रहे थे कि नहीं, हम तो धर्म सिंह छोक्कर को वोट देंगे। कुछ मुस्लिम जरूर थे कि वो कह रहे थे कि जहां इकरा कहेंगे हम वोट देंगे। वो परेशानी धर्म सिंह छोक्कर के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही बैकफुट पर थे, इसलिए समझौता हुआ। यानी कम उम्र में इकरा हसन सांसद तो बन गई, लेकिन उनके अंदर दूरदर्शिता की कमी है, क्योंकि वो ये बात भांप नहीं पाई कि जिस तरीके का स्टेप वो उठा रही हैं, तो इसका फर्क उनके समर्थकों पर भी पड़ेगा। और खासकर जो हिंदू जिन्होंने थोक में उन्हें इस लोकसभा चुनाव में वोट दिया, तो वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, चूक तो देखो ये कम उम्र की और अनुभव की भी बात नहीं है, बहुत बार गलतियां हो जाती। धर्म सिंह छोक्कर से भी हुई गलती। धर्म सिंह छोक्कर ने भी, जैसा कि उन्होंने बताया और माना भी, जो वीडियो जा रही है उनके आवास की, सांसद इकरा हसन के कल आवास पर जो धर्म सिंह छोक्कर पहुंचे थे और
उन्होंने खुद भी माना कि हम अब से पहले पिछले चुनाव में कुछ गलत फहमियां थी, उनको दूर किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं धर्म सिंह छोक्कर ने भी पिछले चुनाव में हसन परिवार के खिलाफ कुछ किया था। और ये मैं तो कहूँ तो ये लाजमी भी था दूसरे को, भाई अगर आज हमारे साथ 2022 के चुनाव में हसन परिवार के साथ धर्म सिंह छोक्कर ने कुछ कमियां की थी, तो ये मौका था उनके लिए कि धर्म सिंह को भी थोड़ा सबक सिखाया जाए। और शायद मैं मानता हूँ हसन परिवार इसमें कामयाब हुआ, उनको अपने आवास पर आने के लिए मजबूर कर दिया धर्म सिंह छोक्कर को, और फिर जो गिले शिकवे थे वो दूर भी हो गए। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इकरा हसन ने ही धर्म सिंह छोक्कर के समर्थकों से संपर्क किया हो और उन्हें कहा हो कि देखिए इस पूरे प्रकरण में मेरी कहीं ना कहीं फजीयत हो रही है और आप धर्म सिंह छोक्कर को हमारे आवास पर लेकर आ जाइए और दोनों तरफ से मामला सेटल हो जाएगा, मेरा भी सम्मान बच जाएगा और धर्म सिंह छोक्कर का भी। और धर्म सिंह छोक्कर भी यही चाहते होंगे कि भाई ये जो बयानबाजी अब तक हुई सो हुई, अब इसको किसी तरीके से सुलटाया जाए। और क्योंकि दोनों ही बैकफुट पर थे, दोनों को एक दूसरे का डर था। धर्म सिंह छोक्कर को ये डर था कि कहीं इकरा हसन की वजह से 1000-2000 वोटों से आप हार ना जाएं। और ये मान करके चलिए भले ही हरियाणा में ज्यादा प्रभाव न डाल पाती इकरा हसन, लेकिन 1000-2000 कोई बड़ी बात नहीं है सांसद इकरा के लिए। इतने उनके चाहने वाले हैं जो उनके कहने से कहीं भी वोट डाल सकते थे। तो धर्म सिंह छोक्कर ने ये बात महसूस की, तभी वो इसे सुलटाने के लिए इकरा हसन के आवास पर आए। और इकरा हसन को भी इस बात का डर होगा कि धर्म सिंह छोक्कर 27 में कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके खिलाफ कुछ बड़ा बवंडर कर दें और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा नाहिद हसन या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भुगतना पड़ जाए। बिल्कुल, मैं कहूँ तो ये दोनों प्रत्याशियों के लिए ये समझौता भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आज जो धर्म सिंह छोक्कर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देती, कल धर्म सिंह छोक्कर उनको नुकसान पहुंचाते, और एक जो इकरा हसन का सर्वमान्य चेहरा कि भाई वो सभी धर्मों को और सभी जातियों को साथ लेकर चल रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह था। एक तरफ से हिंदू गुज्जर की तरफ से भी, और खुद मुस्लिम भी इस बात को बोल रहे थे कि नहीं, इकरा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इकरा हसन भी बैकफुट पर थी, और ये दोनों की ही सहमति से, क्योंकि दोनों ही बेताब होंगे इस समझौते के लिए। किसी को भी ये कहना कि किसकी समाहार हुई और किसकी जीत है, ये मुश्किल होगा मेरे लिए। तो धर्म सिंह छोक्कर को मुस्लिम तो वहां समालखा विधानसभा सीट पर इसलिए वोट कर रहा है कि उसे भाजपा के खिलाफ वोट करना है, वो तो कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है। और जाट समाज हुड्डा को देख रहा है, जाट समाज इसलिए धर्म सिंह छोक्कर को वोट कर रहा है। और गुर्जर समाज धर्म सिंह को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि धर्म सिंह एक गुर्जर चेहरा है। तो हो सकता है ये बात इकरा हसन की समझ में सही प्रकार से आ गई हो कि धर्म सिंह छोक्कर चुनाव तो जीत रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो गए जब चुनाव जीत जाएं और फिर जो उनके समर्थक हैं वो कहेंगे आपने वहां पर चुनाव प्रचार भी किया लेकिन असर क्या हुआ। और जैसी उनकी छवि बनी हुई है कि भाई इकरा हसन बहुत बड़ा पॉपुलर चेहरा राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं उस पर बट्टा लग जाए। बिल्कुल, आपने एक तरफ की बिल्कुल बात सही की। इकरा हसन खेमे में यही अंदेशा था कि धर्म सिंह फाइट दे रहे हैं वहां अच्छी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। धर्म सिंह छोक्कर संभालका विधानसभा से अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत की दौड़ में पहले नंबर पे है इस वक्त। ये तो इकरा हसन को मालूम था, उनको फीडबैक मिला। और दूसरी तरफ आपने जो बात नहीं बोली उसको मैं बोल देता हूँ। धर्म सिंह को ये डर था कि कहीं 1000-2000 से मैं हार ना जाऊं और उसका कारण इकरा हसन ना बन जाए। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दोनों तरफ डर बराबर था। धर्म सिंह छोक्कर जब वहां पर आवास पर पहुंचे इकरा हसन के, तो उन्होंने तो इकरा हसन को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो इनकी इच्छा पर निर्भर है कि ये मेरे चुनाव प्रचार में जाएं या ना जाएं। हाँ, तो कर दिया, लेकिन वो इस हद तक तो ले आए ना उन्होंने कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अब अपील नहीं करेंगी। उन्होंने ये इकरा हसन ने ये तो कह दिया ना कि नहीं, हमारे अलायंस के प्रत्याशी हैं, और परिवार के रिश्ते बताए कि हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे पिताजी के अच्छे संबंध थे। और धर्म सिंह छोक्कर ने भी कहा कि मेरे परिवार का, मेरे कुनबे का हिस्सा है। ये सब बातें हुई। तो इसमें जो मैसेज देना था सोशल मीडिया के माध्यम से वोटर्स को, वो दे चुके हैं। तो इकरा हसन भी रंग पलट रही हैं। पहले वो रविंदर मशरूली के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते बता रही थी, तो उनके साथ भी, और अब वो धर्म सिंह छोक्कर के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते बता रही हैं। पहले वहां पर पारिवारिक रिश्ते बताकर वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, और अब यहाँ पर धर्म सिंह छोक्कर के लिए कह रही हैं कि जो भाजपा को हरा रही है कांग्रेस पार्टी, तो उसे वोट करो। तो वो भी रंग पलट रही है।
आपके एक ही परिवार से संबंध है क्या? बहुत सारे परिवारों से संबंध हो ना। तो मछरौली के परिवार से उनके अच्छे संबंध है, वो एक अलग बात है। धर्म सिंह छोक्कर के परिवार से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं पूर्व में, उनके पिताजी के। तो इसमें कौन सी छुपी बात है? एक व्यक्ति के कई परिवारों से संबंध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसमें कौन सी गलत बात होगी? नहीं, अब उसका रविंद्र मछरौली का क्या होगा? उनके लिए वो प्रचार करने के लिए गई थी और अब कह रही है कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए। वो रविंद्र मछरौली के जरिए धर्म सिंह को झटका जो देना था वो दे दिया। अब रविंद्र मछरौली को भगवान जाने, खुद जाने उनका क्या होगा। अब उन संबंधों का क्या होगा? उन संबंधों का क्या होगा? अब इकरा घर रहेगी, ना रविंद्र के लिए अपील करेंगे, ना धर्म सिंह छोक्कर के लिए अपील करेगी। जो इशारा था वो कह दिया भाई, पार्टी का अलायंस की बात है। और फिर बड़ी बात तो ये है, धर्म सिंह उनके घर आए ना, तो क्या कहती इकरासन कि नहीं आप जाइए घर से, मैं रविंद्र के लिए वोटिंग करूंगी, मैं वोट की अपील करूंगी। आय का सत्कार किया उन्होंने। धर्म सिंह छोक्कर की बड़ी जिंदा दिली है, वो बड़े दिल के निकले, वो भी कि चलकर आए इकरासन के पास। तो जो थे गले सी कोई मिटे, और मैं मानता हूँ दोनों ही परिवारों के लिए भविष्य के लिए अच्छे हैं। इकरासन के तो कार्यक्रम भी रविंद्र मछरौली के पक्ष में उधर जो बेल्ट है, मुस्लिम बेल्ट, उसमें सेट हो चुके थे, लेकिन अचानक से उन कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ गया। तो धर्म सिंह छोक्कर के आने से पहले ही कैंसिल हो चुके थे। तो इसके पीछे वजह क्या रही? तो बोल तो रहा बार बार विपिन भाई, आप समझ नहीं रहे कि बैक फुट पर थी इकरा भी। अच्छा, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचते हो कि इकरा का पक्ष ले या धर्म सिंह छोक्कर का पक्ष ले। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इकरासन खुद बैक फुट पर थी। मुस्लिम वहां का मुस्लिम इकरासन से बोल चुका था। अच्छा। एक व्यक्ति ने, तो वीडियो वायरल है, वो उसी जनसभा में बोल दिया था इकरासन को। अच्छा। कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। बहुत से बोल रहे थे कि जहां इकरासन कहेगी हम देंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मत यही था कि हम इकरा हसन को अपनी बहन, बेटी, रिश्तेदार सब मानते हैं, सम्मान करते हैं, हमारी नेता है वो। लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हम यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे नहीं हो सकता है। जिस तरीके का गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का है नेशनल लेवल का, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसा इशारा हो कि भाई आप अपने घर पर रहो, और क्यों इस प्रकार से आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, और क्यों इस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी की मुखालफत कर रहे हो। बिल्कुल, कहीं ना कोई देखो, ये तो छुपी बातें हैं। हम कोई पार्टी के नुमाइंदे तो हैं नहीं कि भाई हम पार्टी में पदाधिकारी है, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ये तो छुपी बातें हैं। हम इन पर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, हम उन बातों को बोल सकते हैं जो हमारे सामने है। हम और आप भी कल वहां पर थे। जिस तरह धर्म सिंह छोक्कर का लोगों ने स्वागत किया, कई हजारों की भीड़ में ट्रैक्टर, अपने वाहन लेकर लोग वहां पर थे, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग। तो साफ दिख रहा था कि इकरा हसन मात्र इतने वोटों को प्रभावित कर सकती है। अगर कम मार्जिन से हार जीत होगी तो उसमें धर्म सिंह छोक्कर हार सकते थे। अधिक मार्जिन की अगर हार जीत होगी तो इतना प्रभाव तो इकरा हसन नहीं डाल पाती वहां पर। ये तो साफ है, और सब एक अदना सा व्यक्ति भी इस चीज को भांप सकता है, और इकरा हसन ने भी इसको भांपा और धर्म सिंह छोक्कर ने भी इसको भांपा। चलिए, तो यूट्यूबर मुस्तफा चौधरी जी को आपने सुना, और मैं आप सब लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, कि मुस्तफा चौधरी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बड़ी मेहनत फील्ड में करते हैं। तो मुस्तफा चौधरी के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इनकी वीडियो को खूब देखा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।